ठीक है, तो ये कि पिछली दफा जो टॉपिक्स हमने किए थे मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि ओवरऑल जो हम चीज देख रहे हैं, हम रूट लोकस देख रहे हैं। और रूट लोकस का जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जब सिस्टम क्लोज लूप के अंदर होता है तो सिस्टम का गेन चेंज करते हैं, तो उससे आपके पास सिस्टम के पोल्स मूव करते हैं। सिस्टम के पोल्स मूव करते हैं, तो जिन डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको रूट लोकस कहते हैं, और उसकी हम प्लॉटिंग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये है कि हमारे पास जो पॉइंट्स अभी तक हम देख चुके हैं, नंबर 1 नंबर ऑफ ब्रांचेस, और नंबर 2 सिमेट्री, नंबर 3 रियल एक्सिस सेगमेंट्स, नंबर 4 स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स, और नंबर 5 जो है बिहेवियर एट इन्फिनिटी। ये 5 पॉइंट थे, और पिछली दफा क्लास में मैंने आपको ये जो एक्सप्लेन किया था बिहेवियर एट इन्फिनिटी का पॉइंट, ये मैं दोबारा यहाँ पे भी एक्सप्लेन करता हूँ और विद अनदर एग्जांपल, और फिर उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स दोबारा जो है एक दफा डिस्कस कर देता हूँ ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए, और जो कंफ्यूजन है आप लोग मुझसे पूछ लेना। दिस एग्जांपल 8.2 जो मैंने आपको पिछली दफा कहा था कि आप लोग खुद कवर कीजिएगा, बट I'll discuss this problem here. 25th March मैंने क्विजेस अल्हम्दुलिल्लाह सारे चेक कर लिए हैं। तो ये कि सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आपको क्विजेस दे दूंगा, और अभी मिड टर्म में इंशाल्लाह शुरू करता हूँ चेक करना। तो जितने मिड टर्म के मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया सैटरडे तक तो सही है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि मुझे लेक्चर्स पे भी काम करना है थोड़ा सा। और वी स्टार्ट विद दिस वन। एग्जाम्पल 8.2, और यहाँ पे सबसे पहले मैं 5 पॉइंट्स लिख देता हूँ और फिर मैं पॉइंट कर एक एक पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर 2 आपके पास सिमेट्री। एग्जाम में जब आप सॉल्व कीजिएगा आप इसी तरह करके कीजिएगा ताकि वहां पे सिमेट्री हो गया। नंबर 3 रियल एक्सिस सेगमेंट्स हैं। नंबर 4 स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट है। और नंबर 5 बिहेवियर एट इंफिनिटी है। नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे मेरे पास सिस्टम के अंदर, अब यहाँ पे गौर से देखते हैं कि लेट मी आस्क यू पीपल कि आप लोग क्या कहते हो इस बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइस गफ्फार, इसमें सिस्टम में कितने पोल्स हैं? सर 4 पोल्स हैं। और काजिम, इसके अंदर कितने जीरोस हैं? 1। इसमें एक जीरो है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर इसको हम ड्रॉ करते हैं। लेट मी मेक इट हियर समवेयर, और फिर ये कि यहीं पे फिर हम प्लॉटिंग करते हैं इसकी। तो आई हैव यहाँ पे मैं इसको देख लेता हूँ कि मेरे पास मार्किंग -1, -2, -3, -4 and the origin. So this is origin -1, -2, -3 and -4. और पोल लोकेशंस विद द ऑरेंज, तो आपके पास ओरिजिन पे -1 पर, -2 पर और -4 पर, और आपके पास यहाँ पे 0 जो है दैट इज एट -3। तो ये मेरे पास सिस्टम है। दिस इज जे ओमेगा एंड दिस इज सिग्मा, दिस इज प्लेन। अब नंबर ऑफ ब्रांचेस, यहाँ पे 4 पोल्स हैं, 4 ब्रांचेस होंगी, ये मुझे पता है। वो किस डायरेक्शन में होंगी जब ड्रॉ करूंगा तो पता चलेगा। सिमेट्रिकल होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपके पास एक्सिस के अंदर। और रियल एक्सिस सेगमेंट्स इसके मुझे देखने हैं, तो रियल एक्सिस सेगमेंट्स मेरे पास जो बनेंगे, रियल एक्सिस सेगमेंट्स इसके बनेंगे, ये थोड़ा सा इंटरफेस इसने चेंज किया, अपडेट किया है।
रियल एक्सिस सेगमेंट्स के अंदर आई डू द काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5 और रियल एक्सिस सेगमेंट्स ऑड के बाद होते हैं, ऑड नंबर या पोल ऑफ जीरोस के बाद। तो ये मेरे पास यहाँ पे रियल एक्सिस सेगमेंट होगा 1 के बाद, फिर 3 के बाद होगा और फिर ये 5 के बाद होगा। ऑरेंज इज द रूट लोकस। रिमेंबर मेरे पास यहाँ पे जो कलर कोडिंग है ऑरेंज मेरे पास रूट लोकस है। तो 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। 1 2 3 स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स को अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम कहाँ से स्टार्ट करेगा, हमेशा पोल से स्टार्ट करता है, जीरो पे एंड करता है। तो ये दो पोल्स हैं, ये दोनों पोल्स कोई जीरो ऐसा नहीं है जहाँ पे डाई कर सके, तो ये इन्फिनिटी पे डाई करेंगे। तो ये दोनों पोल्स इन्फिनिटी पे डाई करेंगे। ये वाला पोल ये डाई करेगा इस जीरो पे डाई करेगा, इस जीरो पे डाई करेगा, मतलब ये यूं मूव करके जीरो पे डाई करेगा। और ये वाला जो पोल है एट -4 ये भी इन्फिनिटी पे डाई करेगा। तो मेरे पास 4 पोल्स से एक जीरो था, तो सीधी बात है कि एक पोल जीरो पे डाई करेगा और 3 इन्फिनिटी पे डाई करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 इन्फिनिटी पे डाई करेंगे, ये भी इन्फिनिटी पे डाई करेगा और ये वाला पोल जो है आपके पास जीरो पे डाई करेगा। तो ये मेरे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट भी हो गया कि ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ पे करेंगे। अगर मेरे पास 4 पोल से 4 जीरोस होते तो मेरे पास चारों पोल 4 जीरोस पे डाई कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4 पोल्स हैं और एक जीरो है, तो एक पोल जीरो पे डाई करेगा, बाकी 3 पोल्स इन्फिनिटी पे जाएंगे, जो कि यहाँ से हमको अंदाजा भी हो गया। बिहेवियर एट इन्फिनिटी, जब मेरे पास मुझे अंदाजा हो गया कि कुछ पोल्स इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तब मैं नंबर 5 कैलकुलेट करूंगा, उसके अलावा मैं नहीं करूंगा। अगर मेरे पास कोई भी पोल इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा होता मैं ये कैलकुलेट नहीं करता। नाउ अब इसका फॉर्मूला क्या है बिहेवियर एट इन्फिनिटी का, जो पिछली दफा मैंने एक्सप्लेन किया था। इट इज दिस फॉर्मूला। आगे बस सिग्मा ए और थीटा ए, मेरे पास ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट एंड ठीक है, पैनिंग हैंड खत्म किया इसको। तो ये मेरे पास ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट है कि एसिम्प्टोट ओरिजिनेट कहां से करेगा, और ये थीटा है आपके पास किन एंगल्स पे एसिम्प्टोट होंगे। तो वी कंप्यूट द ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट। सिग्मा ए इज इक्वल टू फाइनाइट पोल्स। अब यहाँ पे फाइनाइट पोल्स मेरे पास कौन कौन से हैं, मेरे पास है -1 -2 -4, 0 -1 -2 -4, ये मेरे पास फाइनाइट पोल्स है। तो 0 -1 -2 -4 ये फाइनाइट पोल्स हो गए, माइनस, तो ये मेरे पास फाइनाइट पोल्स हो गए, माइनस फाइनाइट जीरोस। तो -5 फाइनाइट जीरोस मेरे पास जो है, जीरो जो लाई करता है वो लाई करता है मेरे पास सिर्फ -3 पर। -3 पे मेरे पास एक फाइनाइट जीरो है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3, जीरो की लोकेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स। मेरे पास फाइनाइट पोल्स कितने हैं, मेरे पास 3 है और ये 1 है। सही कैलकुलेशन है कि इसमें कोई मिस्टेक है? सर 4 पोल्स हैं। 4 पोल्स हैं, Finite गुड, pole। ठीक है। कम से कम कोई एक आदमी जाग रहा है। मैं वही असल में ये देखना चाह रहा था कि मैं कोई मेंशन करता है कि नहीं करता है, ऐसे ही कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास का आंसर क्या बनेगा, -4.3 -7 + 3/3 इज इक्वल टू -4/3। तो -4/3 विच इज -1.33, तो ये मेरे पास -1.33 ये पॉइंट आएगा, विच इज सिग्मा ए, ये ओरिजिन ऑफ द एसिम्प्टोट है, ठीक है। मेरा एसिम्प्टोट यहाँ से ओरिजिनेट करेगा, ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई कर सकता है, बाज़ाबा नहीं करता, इसका कोई ताल्लुक रूट लोकस से नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ रूट लोकस। ये मुझे एसिम्प्टोट्स बता रहा है, ठीक है। अब मुझे एंगल्स को देखना है, मेरे पास एंगल्स कहाँ हैं, एंगल्स मेरे पास एंगल्स ऑफ द एसिम्प्टोट is 2k + 1 pi by 4 - 1 number of finite poles minus number of finite zeros is equal to 2k + 1 pi by 3। कल भी यही कैलकुलेशन थी। मैं एंगल्स को यहाँ पे कंप्यूट करता हूँ। आई हैव द वैल्यू ऑफ k, आई हैव द वैल्यू ऑफ थीटा a, k की वैल्यू 0 + 1 and +2, तो थीटा a आपके पास बना 2 × 0 and pi/3, दिस इज pi/3 विच इज 60 डिग्रीज। सेकंड आपके पास जब k की वैल्यू 1 होगी, जब k की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास
3/3, दिस इज पाई विच इज 180 डिग्रीज, और फाइनली जब 2 होगा आपके पास तो 5 पाई बाय 3 विच कम्स आउट टू बी 300 डिग्री, जो कल हमने कैलकुलेट किया था। तो मेरे पास ये 3 एसिम्पटोट्स हो गए। 60 डिग्री पे, 180 पे हमेशा इतने नहीं होते, बाद में डिफरेंट होते हैं। ये कल और आज आपके पास सेम हो गया, तो ये आपके पास, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास हमेशा ही ऐसे होते हैं। तो वी ड्रॉ दिस एसिम्पटोट एट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री पे बनेगा। दूसरा एसिम्पटोट मेरे पास जो बनेगा दैट इज एट 180 डिग्रीज, तो 180 डिग्री पे मैंने एसिम्पटोट बना दिया। तीसरा मेरे पास जो एसिम्पटोट बनेगा दैट इज एट 300 डिग्रीज, तो ये आपके पास 300 डिग्री पे बन गया। ये मेरे पास 3 एसिम्पटोट बन गए। ग्रीन आर नॉट पार्ट ऑफ द रूट लोकस, ये ध्यान में रखना। ये ग्रीन जो आपके पास है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जी ये आपके पास ये हो गया, दिस इज 60 डिग्री, ये पहला एसिम्पटोट था। दूसरा एसिम्पटोट आपके पास 180 डिग्री है, जो इतना ऑब्वियस नहीं है, दिस 180 डिग्रीज। और तीसरा आपके पास जो एसिम्पटोट है दैट इज एट 300 डिग्रीज। ये 3 एसिम्पटोट्स बन गए। एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पिछले भी मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास के अंदर, कि एसिम्पटोट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास इसको कोई लाइन काट नहीं सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे जब ये रूट लोकस, ये दो आपके पास पोल्स हैं, ये ऑरेंज लाइन है, ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगे, जिसको हम ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं। ये बाद में कॉन्सेप्ट आएगा, बल्कि शायद आज ही आएगा इंशाल्लाह। इसको ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं, जहां से पोल्स ब्रेक अवे करते हैं फ्रॉम द रियल एक्सिस, तो दिस इज कॉल्ड द ब्रेक अवे पॉइंट। इसको मैं किसी और कलर से कहता हूं, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक अवे पॉइंट। ये ब्रेक अवे पॉइंट है। ये ब्रेक अवे पॉइंट किस पॉइंट पर होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह, एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या होगी। लेकिन एसिम्पटोट्स मुझे ये बताते हैं कि जब ये आपके पास रूट लोकस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये करते करते इस तरह करके जाएगा, और ये आपके पास नीचे जाएगा, तो फिर आपके पास ये यूं बेंड हो जाएगा, इसके डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा। इसलिए हम एसिम्पटोट्स को बनाते हैं। तो ये ऑरेंज मेरा रूट लोकस बनेगा, ऑरेंज मेरा रूट लोकस बनेगा, जिसके अंदर मेरे पास उसकी जो ब्रांचेस हैं वो 4 ब्रांचेस हैं, क्योंकि 4 पोल्स थे। एक ब्रांच ये वाली ब्रांच हो गई, एक ब्रांच नीचे वाली ब्रांच हो गई, एक ब्रांच आपके पास ये वाली ब्रांच है, और चौथी ब्रांच ये जो इन्फिनिटी को जा रही है। ठीक है, ये आपके पास जो रूट लोकस ये वाला पार्ट है, ये एसिम्पटोट के बिल्कुल आपके पास उसके ऊपर लाई करता है, उसको इंटरसेक्ट नहीं करता, उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास रूट लोकस की शेप बनेगी इस वाले केस के अंदर। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता हूं कि मेरे पास ये जो रूट लोकस है, ये बताता है कि गेन की वैल्यू चेंज करोगे तो रूट लोकस पे रूट्स मूव करते हैं, पोल्स मूव करते हैं। इस रूट लोकस को देखकर, इस रूट लोकस को देखकर गौर से बात बताओ, क्या कोई गेन की वैल्यू ऐसी होगी जहां पे ये सिस्टम अनस्टेबल होगा या नहीं होगा? मैं दोबारा सवाल रिपीट करता हूं, इस रूट लोकस को देख के क्या तुम ये बता सकते हो कि गेन के मैं जब बढ़ा रहा हूं तो कोई ऐसा गेन के आएगा कि सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा? जी सर आएगा, कैसे आएगा? क्योंकि सर ये कौन दोनों जवाब देगा? वाइस गफार, गुड, वेरी गुड। हाँ वाइस बताओ। सर ये दोनों रूट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होंगे, तो जैसे राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा वेरी सिस्टम। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। कि जी मेरे पास जब सिस्टम का गेन बढ़ाऊंगा तो मेरे पास असल में ये और क्लटर हो जाएगा डायग्राम, और कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पोल आपके पास लेफ्ट मूव करेगा, ये राइट मूव करेगा, इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे, मैं गेन की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ गेन की आ जाएगी। उस गेन के बाद फॉर एग्जाम्पल इट्स दिस वन, ये आपके पास जियोमेगा पे पहुंच जाएंगे, दिस इज द जियोमेगा एक्सेस, ये आपके पास दिस इज जियोमेगा। इसके बाद अगर मैं गेन की वैल्यू बढ़ाऊंगा ना तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इससे पहले पहले सिस्टम स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कि जब सिस्टम का गेन में बढ़ाऊंगा तो ये पोल्स, ये रेड वाले पोल्स मूव करेंगे ऑन द ऑरेंज पाथ। जब मैं अपना क्लोज लूप सिस्टम का गेन बढ़ाऊंगा, ये मेरे पास गेन के हो गया, ये मेरा सिस्टम जीएस हो गया, और ये मेरे पास सिस्टम फीडबैक के अंदर आ गया, प्लस एंड माइनस। जब मैं इसका गेन बढ़ाना शुरू करूंगा तो पोल्स मूव करना शुरू करेंगे, पोल्स आगे मूव करते करते ये सबसे पहले ओवर डैम्ड होंगे, फिर अंडर डैम्ड होंगे, फिर और गेन बढ़ाऊंगा तो अनडैम्ड हो जाएंगे। ये जो ब्लू आपके पास पॉइंट है इस पर अनडैम्ड हो जाएंगे, इस पर अनडैम्ड हो जाएंगे। और इसके बाद जब वो राइट के अंदर मूव कर जाएंगे, जब वो राइट के अंदर मूव कर जाएंगे, मतलब ये कि वो इस
येलो रीजन में चले जाएंगे। जब वो यहाँ पे चले जाएंगे तो सिस्टम आपके पास क्या होगा, सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर मैंने गेन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो मसला हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ये रूट लोकस मुझे इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जो ऊपर वाला रूट लोकस है जो पहले मैंने ड्रॉ किया था, इस रूट लोकस के बारे में क्या कहते हो, जो एग्जाम्पल 2 बना हुआ है, इसमें गेन के की वैल्यू अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, क्या सिस्टम अनस्टेबल होगा या नहीं होगा? एग्जाम्पल 2 जो सामने बनी हुई है, क्या ख्याल है इस बारे में? नो सर, नहीं नो होगा। सर। इसमें नो कभी सर, भी नहीं हो। इसमें कभी भी नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो डेंजरस रीजन है विच इज राइट हैंड साइड, आप वहां कभी जा ही नहीं रहे। तो इसका मतलब के की वैल्यू अगर आप इन्फिनिटी भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, ये सिस्टम कभी अनस्टेबल होगा ही नहीं। तो ये एडवांटेज होता है रूट लोकस बनाने का, ठीक है। अब हम आज का पॉइंट देखते हैं, दैट इज ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 6। Point number 6 is breakaway and break in point. मतलब क्या यहां पर, I'll take the example from the book. This is the example और यहाँ पे पूरा सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 8.3, कोई बात पूछनी है? जी सर। सर ये आपने जो हमें अभी जो एग्जाम दी थी सॉल्व करने के लिए सर, उसकी प्लॉटिंग के अंदर हमें जहाँ आइसोटोप जे ओमेगा एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, वो उसकी स्पेसिफिकेशन इंक्लूड करने की जरूरत तो नहीं है ना? मैं जैसे समझा नहीं, मतलब एसिम्पटोट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो आगे हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये है कि असल में मैं बताता हूँ, एक सेकंड ठहरो। सर प्लॉटिंग नहीं, मतलब इस तरह की ये जो चीजें प्लॉट include- हाथ से करोगे एग्जाम के अंदर, ये सब हाथ से प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ये जो प्लॉट कर रहे होगे, तो ये जो ग्रीन लाइन आपके पास जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मसला ये है कि आपके पास प्रोट्रैक्टर होगा, आप सिंपल उसको 60 डिग्री के एंगल पे जो है ना लाइन ड्रॉ कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये पॉइंट आ जाएगा। एक सेकंड ठहरो, मैं जूम करके बताता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये जो ब्लू पॉइंट है ना, ये जो आपके पास, ये आपके पास ब्लू पॉइंट जो है ना, ये रूट लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद जे ओमेगा। ये ब्लू पॉइंट आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैं अभी बताऊंगा कैसे करेंगे। लेकिन जो आपके पास ग्रीन लाइन ब्लैक से इंटरसेक्ट कर रही है, ये आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, जिसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं ताकि वो थोड़ा सा, लेट मी हाईलाइट विद द पर्पल कलर। ये जो पॉइंट है ना, ये पर्पल वाला, ये आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। यू विल नॉट कैलकुलेट, यू विल नॉट कैलकुलेट, डोंट कैलकुलेट दिस वन। लेकिन ये जो ब्लू वाला आपके पास है, ये हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट दिस पॉइंट। हमें सिर्फ एसिम्पटोट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम ये जो लाइट ग्रीन पॉइंट है मालूम करेंगे, जो ओरिजिनल एसिम्पटोट है, और इस पे रख के 3 जो है ना आपके पास एसिम्पटोट ड्रॉ कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं। कोई और बात पूछनी है? अहमद काशिफ, जी सर, ये बस पूछना था। ठीक है। और किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें और कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। और हमारा जो कंट्रोलर डिजाइन है वो सारे इसी पे बेस करता है। ये समझ में नहीं आएगा कंट्रोलर डिजाइन चैप्टर 9 कुछ नहीं समझ सकते। जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है वो कंट्रोलर डिजाइन से होगा, और जो एग्जाम के अंदर मेजर सवाल होगा वो कंट्रोलर डिजाइन से होगा। बाकी तो अल्लाह जानता है कितनी किस लेवल की चीटिंग होगी, क्या होगा, वो अल्लाह जानता है। लेकिन ये कि मैं अपनी कोशिश करूंगा कि वो ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में आए और ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको। लेकिन ये कि ये रूट लोकस और कंट्रोलर डिजाइन ये मेजर टॉपिक्स हैं, और ये अगर समझ में आ गया तो आपको कंट्रोल्स वाकई में समझ में आया है। वी मूव बैक। अब ये कि हमारे पास यहाँ पर फाइंड द ब्रेकअवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स फॉर द रूट लोकस ऑफ फिगर 8.13। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज गिवन है, और फिगर 8.13, लेट मी एक काम मैं करता हूँ, मैं सारे पॉइंट्स दोबारा यहाँ पे दोहराता हूँ, सारे जो पॉइंट्स है 6 पॉइंट सारे के सारे, ताकि आपको सारी एग्जांपल जो है ना बार बार ये पॉइंट्स रिवाइज होते चले जाएं और आप क्लियर होते चले जाओ। लेट मी कॉपी दिस वन, कॉपी, and I'll solve this problem for you. नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, सबसे पहले काम ये करना है कि जब भी हम रूट लोकस प्लॉटिंग करते हैं, सबसे पहले हमें ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस प्लॉट करने लाजमी होते हैं। तो आपके पास यहां पर हो गए, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा प्लेन,
और यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ पे मेरे पास पोल और जीरोस को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास, चलो मैं किसी से पूछता हूँ, अल्लाह करे अब किसी को अंदाजा हो। हारिस बैठे हुए हो? यस सर। ठीक है, ये बताओ कि इसके पोल्स कितने हैं और कहाँ बनेंगे? सर 2 पोल्स है, एक -1 पे और एक -2 पे। वेरी गुड, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि आखिरकार तुम लोग ये चीज सीख गए। -1, -2, -3, -4। तो -1, -2, -3 एंड -4। तो आगे बाद 2 पोल्स हैं, एक आगे -1 पर है और आगे -2 पर है। शमीर बैठे हुए हो? शमीर, मेरे हिसाब से नाम तो नजर आ रहा है सामने। माइक ऑफ है शमीर, या पे तो चैट पे लिखो या मसला या बैठे हुए नहीं हो। मुझे कुछ पता ही नहीं है माशाल्लाह। दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड होता है। सर शामिर का मैसेज सर आया उसमें chat। हाँ मैसेज आया, 1 मिनट यार, मुझे भी आया चैट विंडो पे। 0 at -3। यस, क्या हुआ इसका माइक का मसला है शमीर तुम्हारे क्या? ठीक है, बहरहाल इसने आंसर दे दिया। 1 सेकंड ठहरो, इसने क्या आंसर दिया? मुझे लगता है इसने गलत सलत आंसर दिया है। लेट मी लुक एट द चैट विंडो। नहीं, गलत बताया इसने। जीरोस शमीर तुम्हें अंदाजा नहीं है। यहाँ पे जीरोस आपके पास जो है वो कहाँ पर लाई करेंगे? लेट मी कैलकुलेट फ्रॉम हियर। S - 3 और 5। सर 3 पे आदमी और सोते 5। हुए बोल रहा है। Who was this? बहरहाल this is S - 3। S is equal to +3 and +5। तो +3 and +5 पे आपके पास 2 जीरोस होंगे। So let me draw here. Is 1, 2, 3, 4, 5 and minus +1, +2, +3, +4 and +5। तो आपके पास जीरोस +3 पर और +5 पे जीरोस हैं। स्टार्ट सबसे पहले ये काम कर लिया। उसके बाद क्या काम करना है? नंबर ऑफ ब्रांचेस, 2 पोल्स हैं, 2 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पॉइंट इतना कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है सिर्फ, लेकिन हमारे अंदाजे के लिए होता है। सिमेट्रिकल होगा, वी अंडरस्टैंड दिस सिमेट्रिकल रियल एक्सिस सेगमेंट्स। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। रियल एक्सिस सेगमेंट्स में कैलकुलेट करता हूं, वो कैसे करेंगे? यू स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। 1, 2, 3 एंड 4। ऑड के बाद रूट लोकस लाई करते हैं ऑन द रियल एक्सिस सेगमेंट, तो ऑड के बाद यहाँ पे लाई करेगा और यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये रियल एक्सिस सेगमेंट भी हो गया। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट से क्या मसला है कि जी मेरे पास 2 पोल्स हैं, 2 जीरोस हैं। इसका मतलब है कि दोनों पोल्स दोनों जीरोस पे डाई कर जाएंगे। दोनों पोल्स दोनों जीरोस पे डाई कर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरा सिस्टम जो है ना वो इन्फिनिटी पर नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। और ये पॉइंट क्लियर हो गया। हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए। अब अगला जो पॉइंट है दैट इज नंबर 6 विच इज ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट। ये सबसे पहले तो ये समझना कि ये आपके पास ये ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स होते क्या हैं, एंड देन वी विल कैलकुलेट दीज। कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है कि आपके पास ये पोल मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेट मी इरेज दिस थिंग, क्योंकि ये ऑरेंज होना चाहिए ये वाला। आगे बाद ये पोल मूव करेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट और 2 people आर वेटिंग। ये कौन लोग हैं भाई? अच्छा ये पहले भी थे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये पोल लेफ्ट में मूव करेगा और दूसरा पोल आपके पास मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट। एक सर्टेन पॉइंट पे आके ये ब्रेक अवे करेंगे। लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट विद अ पर्पल कलर। ये ब्रेक अवे कहलाता है। दिस इज द ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक अवे करेंगे। एक पोल यू मूव करके जाएगा, दे विल बी पुल टुवर्ड्स द जीरोस। ये और कहीं नहीं जा सकते क्योंकि हमेशा ये जीरोस की तरफ जाएंगे। ये भी आपके पास जीरो की तरफ जाएगा और ये इस पॉइंट पर आकर मीट करेंगे। तो द सेकंड पॉइंट विच इज द ग्रीन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इन पॉइंट। हर रूट लोकस में ये नहीं होगा, डिपेंड करता है, ये आपकी नॉलेज पे, प्रैक्टिस पे, मेहनत पे डिपेंड करता है कितना आप अंडरस्टैंड करते हो। दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक अवे पॉइंट। मुझे यहाँ पे कौन जवाब देगा कि यहाँ पर मेरे पास बिहेवियर एट इंफिनिटी नहीं था? क्यों नहीं था? पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर नहीं था, क्या रीजन है? सर क्योंकि हमारे पास 2 पोल्स जीरोस थे और 2 पोल्स हैं, 2 दो- जीरोस हैं, 2 पोल्स हैं, 2 जीरोस Yes, हैं। sir. तो आगे दोनों पोल दोनों जीरो पे डाई कर गए, इन्फिनिटी पे कोई नहीं जाएगा। वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 5 यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम में ये सॉल्व करोगे, अपना टाइम जाया करोगे
और मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट मेरे पास, अब मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस जिस पॉइंट पे ये ब्रेक अवे करते हैं मुझे वो निकालना है, और ये ब्रेक इन कहलाता है जिस पॉइंट पे ये वापस मीट करते हैं। तो पाथ ऑफ द पोल्स क्या होगा, ये दोनों मीट करेंगे, ये यूं जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, ये वाला इस तरह पोल जाएगा, इस तरह जाएगा, मूव करते करते इस पॉइंट में मीट करेंगे, ये एक पोल यूं जाएगा, एक पोल यूं जाएगा, और अल्टीमेटली दे विल डाई इन द ग्रेव, दे विल डाई इन द जीरो। तो ये दोनों यहाँ पे, एक यहाँ पे दफन हो जाएगा, यहाँ पे दफन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास व्हाट इज अ ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो दो मेथड्स हैं यहाँ पे जिस तरह हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड आपके पास डेरिवेटिव्स का मेथड है। डेरिवेटिव्स का मेथड क्या है, आपके पास ये हमको पता है कि जो हमारे पास क्लोज लूप फॉर्मूला होता है दैट इज KGS ओवर 1 प्लस KGS। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो हमारे पास वो क्या होती है, 1 प्लस KGS इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं KGS इज इक्वल टू -1। सिंपल, इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये काम करते हैं कि हमारे पास KGS जो है, KGS मेरे पास क्या है, K इंटू S-3 S-5 ओवर S+1 एंड S+2, ये मेरे पास KGS बना, ठीक है। दिस इज KGS विच इज इक्वल टू -1, दिस इज इक्वल टू -1। मैं यहाँ पे क्योंकि रियल एक्सिस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द रियल एक्सिस, आई एम कंसर्न्ड only about the real axis. Therefore S is equal to sigma plus j omega। इसमें कौन सा पार्ट जीरो हो जाएगा, क्या ख्याल है, कौन जवाब देगा? मैं रियल एक्सिस की बात कर रहा हूं तो कौन सा पार्ट इस S में से जीरो होगा? S is equal to sigma plus j omega। सर j ओमेगा जीरो, j omega जीरो हो जाएगा क्योंकि मैं j omega की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रियल एक्सिस की। तो S is equal to sigma। तो माई इक्वेशन 1, ये जो मेरी इक्वेशन 1 है ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 implies that K सिग्मा -3 सिग्मा -5 कोई बड़ा चेंज नहीं है, इसको सिग्मा से रिप्लेस किया है, सिग्मा +1 और सिग्मा +2 इज इक्वल टू -1। नाउ व्हाट विल बी K आपके पास हो जाएगा माइनस सिग्मा +1 सिग्मा +2 ओवर सिग्मा -3 एंड सिग्मा -5। नाउ अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है dk बाई d0, ठीक है। मुझे यहाँ पे लेना है dk बाई d सिग्मा, उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है एंड आई सॉल्व दिस थिंग। तो dk बाई d सिग्मा, तो सबसे पहले मैं k को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो मैंने k को सिंप्लीफाई किया, सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2, और यहाँ पे मेरे पास होगा सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15, ये मेरे पास है dk बाई डी सिग्मा। कैलकुलस की नॉलेज, मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि dk बाई डी सिग्मा कंप्यूट करूंगा मैं, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट फॉर्मूला? सर क्वोशिएंट रूल के थ्रू होगा, d बाई dx ऑफ u ओवर v। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे vu डैश ub डैश ओवर v स्क्वायर, ठीक है। दैट्स फाइन, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। u और v का फॉर्मूला अप्लाई करूं, तो u और v का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं, तो नाउ यू डू ऑल द मैथ्स, dk by d sigma is equal to, you get this minus sign, this long फ्रैक्शन लाइन। उसके बाद तुम्हारे पास v, तुम्हारे पास यहाँ पे v क्या है, सिग्मा स्क्वायर माइनस दिस इज v, और आपके पास दिस इज u। नाउ वी स्टार्ट कंप्यूटिंग। तो v सबसे पहले लिखेंगे, दिस इज सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15, देन u का डेरिवेटिव, तो u का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 सिग्मा प्लस 3 माइनस, समझ में आ रहा है तुम लोगों को सबको? दिस इज वेरी सिंपल, इंटर की मैथ्स है। यस सर। u तुम्हारे पास होगा सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2, और v का डेरिवेटिव दिस इज 2 सिग्मा माइनस 8 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर तुम्हारे पास क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15 द होल स्क्वायर। मेरे पास ये चीज आई। अच्छा रिमेंबर, मुझे हर चीज को इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बहुत सारी चीजें कैंसिल होती हैं, ये मुझे पता है। सिंस मैं
मिनिमा निकाल रहा हूं तो डी सिग्मा डी के बाय डी सिग्मा मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं मैं इसको, दिस इक्वेशन नंबर 2, तो देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ये असल में आज थोड़ा सा एक इंटरफेस चेंज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये बनेगा दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड विद 0, खत्म हो जाएगी ये, क्योंकि डी के बाई डी सिग्मा 0 तो वो खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला आई मल्टीप्लाई दिस थिंग, आपके पास ये माइनस साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस साइन आपके पास इट गोज टू द राइट, ये खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिंपल बचेगा सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15 2 सिग्मा प्लस 3 माइनस सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2 and 2 sigma minus 8 is equal to 0। ठीक है, सिंपल ये वाली इक्वेशन आपके पास बची, which is the numerator। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे जो है ना वो सिग्मा की वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे आपके पास अब वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, ये एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, अभी मेरे पास टाइम है, मैं इसको कर देता हूँ, क्योंकि ये कि अल्टीमेट जो आंसर है उससे मुझे चीज समझानी है, लेकिन you will understand that। तो आपके पास यहाँ पर 2 सिग्मा इंटू सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15 और प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर माइनस 8 सिग्मा प्लस 15 माइनस 2 सिग्मा सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा प्लस 2 एंड प्लस 8 sigma square plus 3 sigma plus 2 is equal to 0, and this is 2 sigma cube minus 16 sigma square plus 30 sigma plus 3 sigma square 24 plus 45। मैं अगर गलत कर रहा हूं मुझे फौरन पॉइंट आउट कर देना। this is 3 sigma cube minus 6 sigma square minus 4 sigma plus 8 sigma square, 2 सिग्मा क्यूब नहीं आएगा? एक सेकंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0, 2 सिग्मा क्यूब आएगा, बिल्कुल आएगा 45 के बाद सर, इधर आफ्टर 45। यस यस, गुड गुड After गुड, ठीक है 45 क्लियर, आई एम क्लियर, दिस इज 2, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे, मैं देखता हूँ कि क्या चीज कैंसिल आउट हो सकती है, दिस गेट कैंसिल्ड, और मेरे पास अब सिग्मा स्क्वायर की टर्म्स को आप यहाँ पे गैदर करो। सिग्मा स्क्वायर आपके पास 16 हो गया, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, रिजल्टिंग क्या बना नंबर सर -24 और 24 सिग्मा -24 सिग्मा स्क्वायर, सही कह रहे हो, -16 और +3 तो -13 -19 -19 एंड +8, ये क्या कह रहे हो, -19 and +8 is -11 sigma square। ठीक है, the next thing is सर वो कैंसिल, आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है और टाइम भी बहुत कम है, रुक जाओ, एक सेकंड आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है, पता नहीं मेरी भी डिस्टॉर्ट हो रही होगी। 24 सिग्मा, हाँ, तो आगे बाद 30 -24 6, मुझे लगता है ये इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, जस्ट अ मिनट, शेयर स्क्रीन, शेयर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे मैं -11 सिग्मा स्क्वायर हो गया और ये 6 हो गया, 6 - 4 +2 और +24 इज +26 सिग्मा, और थर्ड वन इज +45 और आपके पास +16, वैसे तो यही दो नंबर्स है, दैट इज 1 61 is equal to 0। मेरे पास ये नंबर है, लेट मी वेरीफाई दिस फ्रॉम द बुक। बुक क्या कह रही है, बुक के अंदर भी 11 सिग्मा स्क्वायर -26, लेट मी राइट दिस। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। यस सर। ठीक है, तो लेट मी राइट दिस, लेट मी कॉपी दिस वन, के जो बुक का आंसर है इट्स दिस वन। तो ये न्यूमरेटर मेरे पास मैच कर गया इसका। सर आपने आउटर नेगेटिव साइन, हाँ वो सिंपल है, इट्स द सेम थिंग।
कि आपके पास अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई करूं ऑन बोथ साइड्स, so 11 सिग्मा स्क्वायर माइनस 26 सिग्मा माइनस 61 इज इक्वल टू 0. यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये आपको पता है दिस विल गेट मल्टीप्लाइड विद 0, ये खत्म हो जाएगा, ये बी स्क्वायर था. तो जब इसका मैं रूट्स मालूम करूंगा, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस क्वाड्रेटिक अप्लाई किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. तो मेरे पास जो रूट्स आए हैं वो रूट्स मेरे पास हैं माइनस 1.45 और 3.82, माइनस 1.45 और 3.82, ये दो आंसर्स मेरे पास आए. आई विल गो बैक ऑन माय रूट लोकस, और यहाँ मैं गौर से देखता हूं कि मेरे पास कौन सा इसके अंदर जो है ना वो ब्रेक अवे होगा और कौन सा ब्रेक इन होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स मेरे पास आए. मेरे पास जो पॉइंट आया दैट इज 1.45, तो माइनस 1.45 इज समवेयर हियर. तो माइनस 1.45 इज द ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट इज माइनस 1.45. ये वो पॉइंट होगा जहां से आपके पास पोल्स ब्रेक करेंगे और ये आपके पास इमेजिनरी एक्सेस में चले जाएंगे. व्हाट इज द ब्रेक इन पॉइंट? जो दूसरा पॉइंट है आपके पास दैट इज 3.82, वो आगे ब्रेक इन पॉइंट है. ब्रेक इन पॉइंट इज प्लस 3.82. इस पॉइंट पे आगे दोनों पोल्स मीट करेंगे और वापस आपके पास रियल एक्सेस से मूव करना शुरू कर देंगे. तो ये आज का टॉपिक है, ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स का. हर रूट लोकस के अंदर ये वाले पॉइंट्स नहीं होते. ये वाले जो पॉइंट्स जो मैं बाद में हाईलाइट कर रहा हूं, और भी जो पॉइंट्स आएंगे इसके बाद, नंबर 7 होगा, नंबर 8 होगा, ये हर रूट लोकस में नहीं होते. जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं वो हर रूट लोकस में होते हैं. ये आपके पास जो है इन एवरी रूट लोकस, इन एवरी रूट लोकस. लेकिन ये बाद वाले आपके पास इट डिपेंड्स, बाद में होंगे बाद में नहीं होंगे. ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर फॉर टुडे. कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लो, वरना हम एग्जिट करते हैं. सर एक क्वेश्चन था मेरा. जी जी, कौन? ये वाइज है? कि- जी 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 सर. सर मैंने पूछना था कि जो हम रूट लोकस जो ड्रॉ कर रहे हैं, इससे हमें गेन की वैल्यू पता लग सकती है कि कितना गेन. अगला ये जो पॉइंट नंबर 8 है वो गेन की कंप्यूटेशन है, इसी से सारा गेन हम निकालते हैं. मतलब ये कि किस पॉइंट पे अगर हमें, मतलब यहाँ पे तुम देखो ना इस रूट लोकस के अंदर गौर से, मैं अब क्या ये रूट लोकस, क्या ये सिस्टम अनस्टेबल होगा या नहीं होगा? कौन जवाब देगा मुझे? सर होगा. होगा. क्या आप बता सकते हैं किस गेन पर होगा? कौन सी वैल्यू है इस गेन, इस के की क्या वैल्यू है? क्या बता सकते हैं? अभी आप नहीं बता सकते. ये कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं दिखाई. पॉइंट नंबर 7 ये कैलकुलेशन बताता है कि जी किस गेन पर आप कहां पे खड़े हुए होंगे. ये अगला वाला पॉइंट है. जैसे मैटलैब के अंदर, लेट मी क्विकली शो यू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन मैटलैब. अब मुझे लगता है अगर विंडोज बंद हो गई है, क्योंकि मैं आपको टैबलेट से मैं लैपटॉप सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ. लेट मी शो यू दिस इन मैटलैब. अब देखो मैटलैब खुलने में टाइम लगेगा, तो मैं मैटलैब में एक चीज समझा देता हूँ. अब वो नोट्स सारे ना उड़ जाए, ये मुझे ज्यादा मसला होता है. ठीक, क्लोज. अब ये वाला सिस्टम है. अब इसके अंदर इसको समझना, ये मैं यहाँ पे इसका जो रूट लोकस है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये मैं मैटलैब में आपको दिखाता हूँ. S-3 S- मतलब S स्क्वायर माइनस 8S माइनस 15. अच्छा, अभी मैटलैब खुलने में टाइम लगेगा. लेट मी टेक द अटेंडेंस. जब तक जो है ना, मतलब ये कि ये मैटलैब खुलेगा और सब कुछ जो है, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की. LCS. सर एक चीज पूछनी थी. जस्ट अ मिनट. मैं असल में यह है कि मैं टाइम का थोड़ा मुझे मसला है. अभी मुझे असल में कुछ रिस्पॉन्ड करना है. मैं अटेंडेंस ले लूँ एक दफ़ा. ये हारिस तक हो गई, उसके बाद वेट अ मिनट, और फिर आपके पास, ओ ये आखिरी आदमी कौन था? इसका नाम अभी भी नहीं आया. अरीब. ठीक है, क्विकली आप पूछो. हाँ, जिसको जो सवाल पूछना है पूछो, जब तक मैं वहां पे ये रूट लोकस बनाता हूँ. आप पूछ लो.
आप लोग मेरी अस्सलाम आवाज वालेकुम नहीं आ रही सर। क्या? कौन पूछा था सवाल? सर जी। एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ सर आपने बोला कि ये जो आखिर के 4 पॉइंट्स हैं ये मतलब हर सिस्टम के लिए नहीं होता, मतलब हाँ। कुछ रूट लोकस में होता है और कुछ रूट लोकस के लिए नहीं। तो सर ऐसा मतलब कौन सा रूट लोकस होता है जैसे अभी आपने सॉल्व करवाया नहीं नहीं, था मैं बताता हूँ, कि मैं क्विकली बताता हूँ, मैं बताता हूँ, ठहर जाओ। ये वाला पहले इसको समझ लो, इस वाले को। मैं यहीं पे 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ, उससे बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, एक मिनट, इट्स टेकिंग सम टाइम। अच्छा, ये तो रूट लोकस ये आ गया, ठीक है, ये रूट लोकस आ गया। अब गौर से देखो कि यहाँ पे ये मेरे पास जो है ना, ये क्लोज लूप पोल्स की लोकेशन है, जो मैं हाथ से पकड़ के पैन करके मैं इसको पीछे आगे लेके जा रहा हूँ। ये मेरे पास 2 पोल्स हैं, ये ब्रेक अवे पॉइंट है जो अभी कैलकुलेट किया मैंने, ये ब्रेक इन पॉइंट है, और आपके पास ये आपके पास इस रीजन में चले जाएंगे तो आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा, राइट वाले पे स्टेबल है। अभी मेरे पास पोल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं, गौर से देखना यहाँ पे इनका स्टेप रिस्पॉन्स क्या होगा। इनका स्टेप रिस्पॉन्स ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपके पास ये पोल्स आपके पास, लेट सपोज मैं इसको इस रीजन में ले जाता हूं, तो ये मेरे पास ये ओवर डैम, क्रिटिकली डैम्ड वाले केस के अंदर चलेगा, तो यहाँ पे कोई ओवरशूट नहीं है, इस सिस्टम के अंदर कोई ओवरशूट नहीं है। जैसे ही मैं इसको गेन बढ़ाता हूँ सिस्टम का और मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सिस्टम का ओवरशूट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये, अगर और से देखो नीचे जो है ना, ये करंट लोकेशन जो आ रही है, पोल्स की लोकेशन आ रही है, डैम्पिंग फैक्टर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही है, और गेन की वैल्यू सी के अंदर चेंज हो रही होगी। यहाँ पर ये इसका भी गेन है 0.03, ठीक है। अच्छा, ये कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इसका गेन बढ़ाते बढ़ाते, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट पे लेकर आया हूँ, तो मेरे ऑसिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और थोड़ा सा गेन बढ़ाऊंगा तो मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे और से देखें, ऑसिलेशन बहुत बढ़ गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा गेन और बढ़ाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल मैच पे लेकर आता हूँ, तो ऑसिलेशन और बढ़ गई, और अल्टीमेटली आपके पास जब मैं इस रीजन में एंटर हो जाता हूँ, मेरा सिस्टम अनस्टेबल हो गया, जो यहाँ पे ब्लास्ट कर गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे मेरे पास एसिम्पटोट्स नहीं है, पॉइंट नंबर 5 नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई पोल्स इन्फिनिटी पे नहीं जा रहे, ठीक है। मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोल ऐड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोल ऐड कर देता हूँ, और ये कि फिर देखते हैं, जब एक पोल ऐड करता हूँ, आपका क्या ख्याल है कि कोई पोल इन्फिनिटी पे जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर जाएगा, क्योंकि फिर जीरो एक इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एट रैंडम मैंने एक पोल ऐड किया यहाँ पे, और जब मैंने ऐड किया तो ये आपके पास गौर से देखो, जस्ट अ मिनट, पता नहीं कोई कॉल कर रहा है, पता नहीं यूनिवर्सिटी से ना हो, वेट अ मिनट। अच्छा, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। अब गौर से तुम देखो, ये पोल मैंने एक ऐड कर दिया, रेड वाला ना, मैंने रेड वाला पोल ऐड किया, ये रूट लोकस चेंज हो गया। जो चेंज हो गया, तुम देखो एक पोल मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मेरे पास 2 पोल्स 2 0 पे डाई हो गए, और मेरे पास एक पोल जो बच गया था वो इन्फिनिटी पे जा रहा है। अगर लेट सपोज रूट लोकस, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, ठीक है, इसको समझने की बहुत जरूरत होती है। अगर मैं इसके अंदर लेट सपोज मैं 2 पोल्स और ऐड कर देता हूँ, 2 पोल्स अपनी मर्जी से कॉन्जुगेट ऐड कर दिए यहाँ पे, ये रूट लोकस बिल्कुल तबाह हो गया, पता नहीं ये क्या बन गया, लेकिन इसकी पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। अब इसमें समझने वाली बात जो है वो ये समझने वाली बात है कि इसमें मेरे पास सिस्टम के अंदर 1 2 3 4 5 पोल्स हैं और 2 जीरोस हैं। तो जो 5 पोल्स हैं 2 जीरोस हैं, तो 2 पोल्स 2 जीरोस पे डाई हो गए और 3 पोल इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। एक तुम देखो, ये पोल इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये पोल इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये वाला पोल। तो में से कोई बताएगा यहाँ पे मैं एसिम्पटोट कैलकुलेट करूंगा या नहीं करूंगा? सर एसिम्पटोट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, करेंगे। लाजमन क्योंकि कैलकुलेट करना infinity पे- पड़ेगा, क्योंकि मेरे पोल्स इन्फिनिटी पे जब जाएंगे तो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो ये नॉलेज की बात है, मेहनत की बात है। जब तुम मेहनत करोगे तो ये समझ जाओगे कि कहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट नहीं आएगा। तुमने यहाँ पे गौर से देखा कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 बिहेवियर इन्फिनिटी मेरे पास कैलकुलेट इस सवाल में नहीं हो रहा था, इस सवाल में नहीं हो रहा, लेकिन इस सवाल में अगर मैं 2 पोल्स और ऐड कर देता हूं तो वो जरूर कैलकुलेट होगा, क्योंकि आपके पास फिर 4 पोल्स हो जाएंगे, 2 जीरोस है, तो 2 जीरोस पे 2 पोल डाई हो जाएंगे, 2 पोल रह जाएंगे, तो 2 पोल इन्फिनिटी पे जाएंगे।
तो ये डिपेंड करता है, बाज जगह ये होता है। अच्छा, बाज दफा ब्रेक अवे पॉइंट होता है, बाज दफा नहीं होता। मैं तुम्हें क्विकली आखिरी एग्जांपल देता हूं, उसके अंदर तुम देखना कि कोई ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट नहीं होगा। मैं यहाँ पे गया, लेट मी मेक अनदर ट्रांसफर फंक्शन, शायद हो शायद ना हो, क्योंकि अभी मैं क्विकली मैं ऐसे ही जो है ना उसकी वैल्यूज दूंगा। आई एम नॉट श्योर ये क्या बनेगा, 2² ठीक है। होपफुली जो ये रूट लोकस बनेगा इसके अंदर आप ये देखना, जो मेरे हिसाब से पोल्स इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने चाहिए और जीरोस आपके पास जे ओमेगा पे लाई करने चाहिए। अब ये गौर से देखो इसको, इस रूट लोकस को, इसके अंदर आ गया ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा? इसमें कोई ब्रेक अवे ब्रेक इन नहीं है, क्योंकि आगे पास ये दो पोल से एक पोल आगे पास ये एक पोल ये, और ये दोनों आपके पास इन दो जीरोस पे डाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक अवे ब्रेक इन भी नहीं है और यहाँ पे एसिम्पटोट वाला पॉइंट भी नहीं है। मतलब क्या कि आपके पास ये जो दोनों पॉइंट है बिहेवियर इन्फिनिटी ये भी नहीं है, 0.5 0.6 भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंड करता है, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उस लिहाज से आप लर्न करते चले जाओगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। फिर ये क्या बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है और आहिस्ता से आदमी सीखेगा इसके अंदर। ये लॉग ऑफ कौन कर गया? 17 आदमी, मतलब 16 आदमी रह गए। लेट्स फाइन, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम।